7 अप्रैल और 15 अप्रैल जब पूरे विश्व में कठोर लॉकडाउन चल रहा था, उसी वक्त नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 2 हाईली कॉन्सिक्वेंशियल वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो हमारे भारत के यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा रखे गए थे, उसी कॉन्फ्रेंस में भारत के सबसे बड़े प्रॉफिटेबल डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया। प्रॉफिटेबल डिस्ट्रक्शन, जी हाँ, प्रॉफिटेबल उनके लिए, डिस्ट्रक्शन हमारे लिए। स्टोन माइनिंग इन कोटा, रेलवे लाइन थ्रू अ टाइगर कॉरिडोर इन तेलंगाना, रोड वर्क्स इन गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। इन सब में से सबसे बड़े लूजर्स कौन थे? इंडिया का सबसे छोटा स्टेट, माय होम गोवा। यस, वी आर गोवंस, हम गोयकारूस। फिर हिंदी में क्यों? क्योंकि यही सही टाइम है इस वीडियो को पूरे नेशन तक पहुंचाने का और हमारे गोवा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत को ये बताने का कि रिस्पॉन्सेस सिर्फ अफ्रीका, रशिया और इंग्लैंड से ही नहीं बल्कि गोवा और भारत से भी आ रहे हैं। आणि खंय रावन विरोध करता? आफ्रिकेक रावन, इंग्लंडाक रावन आणि रशियेक रावन थंयच्यान हांगा करतात। म्हाका एकदां कळना की जेंच्यांनी गोंय आणि मोले खंय आहा थंय पळोवंकूय ना, त्या मोल्या बद्दल कोण तरी फॉरेन कंट्रींतल्यान उलयता। मिस्टर सावंत, आम्ही मॉलेम पड़ेला। सुशेगाद गोवा के लोगों की नींद तब खुली जब उन्हें पता चला कि गोवा के भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मॉलेम नेशनल पार्क में एक नहीं बल्कि तीन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। डबल रेलवे ट्रैकिंग, एडिशनल 4 लेन हाईवे एक्सपेंशन और इसके साथ साथ 400 किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। लेट्स टॉक अबाउट द 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्या आप इसके साइड इफेक्ट्स जानते हैं? बिजली के तारों के अंदर से तो बिजली गुजरती है, पर तारों के बाहर जो मैग्नेटिक सर्कल में घुसते हैं, दोज आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। सोचिए, अगर इंसान के लिए इतने खतरनाक हो सकते हैं, तो उन बेचारे लो इम्यून वाले प्लांट्स और एनिमल्स पर क्या असर? इट इज प्रूवन बाय स्टडी किसी भी पक्षी को अगर ज्यादा देर तक हाई ईएमएफ के संपर्क में रखा जाए तो अपने चोंच से दाना तक नहीं उठा पाते, बिकॉज ऑफ चैटरिंग ऑफ देयर बीक्स व्हिच आल्सो अफेक्ट्स देयर ग्रोथ। अपने आसपास देखिए, आपको चिड़िया देखकर हुए कितने दिन या कहे मंथ या कहे साल हो गए? The reason is simple. High level of radiations affect the behavior and growth of house plants. चलिए बात करते हैं एडिशनल 4 लेन हाईवे एक्सपेंशन की। इसकी जरूरत ही क्या है? ऑलरेडी जंगल में 2 लेन हाईवे होने की वजह से पशुओं के इतने सारे एक्सीडेंट्स। इमेजिन अगर ये 4 लेन हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हो जाए तो इन रास्तों पर चलने वाले गाड़ियों की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप ही सोचिए एक्सीडेंट्स कितने बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट कहते हैं कि मॉलेम में ऑलरेडी 2 लेन हाईवे होने की वजह से ट्रैफिक बहुत हो रहा है, जिससे काबू में पाने के लिए उन्हें एडिशनल 4 लेन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तो जस्ट बहाना है। इनका इंटरेस्ट तो सिर्फ उन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैवी व्हीकल्स के स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन से है। उन्होंने तो ऑलरेडी इलीगली विदाउट एनी पासिंग परमिशन साउथ गोवा के एक छोटे से विलेज दवलिम में पूरे पुलिस फोर्स के साथ इलीगली डबल रेलवे ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। दिस प्रूव्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इवन केयर अबाउट इट्स ओन पीपल। मतलब एक अमीर आदमी है जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक कोल माइन खरीदी है। नाउ ही वांट्स टू ट्रांसपोर्ट दिस कोल वाया दिस रेलवे लाइन, मेकिंग गोवा अ कोल हब। आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक इंसान ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अपने पैसों से गोवा गवर्नमेंट को नचा रहा है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कोल एक फॉसिल फ्यूल जो अभी एक फॉर सेल फ्यूल बन चुका है, पर किस कीमत पर? पर्यावरण के। हाँ, अगर कोल इतना बड़ा हो सकता है तो इतना छोटा भी हो सकता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल डस्ट। कोल बर्निंग प्रोड्यूस करता है मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, जैसे कि फ्लाइंग एश, बॉटम एश, जिसके अंदर मर्क्यूरी, यूरेनियम, थोरियम, आर्सेनिक जैसे और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स भी होते हैं। इस बीच को देखिए, अगर ये बीच ऐसा हो जाए तो कैसा दिखेगा? कोल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2008, अप्रोक्सीमेटली 52,000 लोग मरते हैं हर साल कोल पोल्यूशन की वजह से। गोवा ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स पहले भी देख चुका है। The rejection of Thapar Dibruntu 6.6 nylon plant in 1990, the cancellation of special economic zones in 2007, and the scrapping of the 2011 regional plan. पर इस बार मॉलेम केस में ये सब कुछ जो चल रहा है, this is only because of the pandemic. Pandemic? Yes. पैंडेमिक के लॉस का गलत फायदा उठाते हुए सरकार लोगों को सेव मॉले जैसे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से रोक रहा है। सेक्शन 144 जैसे लॉज जो स्टेट करता है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसे लॉज का इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहे हैं। जस्ट लुक एट द डर्टी पॉलिटिक्स प्लेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे में एक आम आदमी ने करना भी क्या चाहिए?
कोशिश और कर भी क्या सकता है।